नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयुक्त मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर मैडम होश में आओ। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नगर निगम की नाकामी के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन है। कलेक्ट्रेट परिसर में घुटनों के बल चलते ये नेता और कार्यकर्ता हाथों में लिए हुए गंदा और बदबूदार पानी। कांग्रेस का आरोप है कि शहर के कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन नगर निगम बेखबर बना बैठा है। अपनी इस मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद अब कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन की ये अनोखी तस्वीर एमपी के खंडवा जिले से सामने आई है, जहां नगर निगम की अनदेखी और खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने घुटनों के बल चलकर कलेक्टर कार्यालय तक मार्च किया। इस अनोखे प्रदर्शन ने वहां मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में गंदा और दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसी बात को दर्शाने के लिए वो अपने साथ गंदे पानी से भरी बोतलें और कैनें लेकर आए और कलेक्टर को दिखाई। देखिए, हमारे शहर में 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं पानी की समस्या बनी हुई है। विश्वा कंपनी ने अनुबंध किया था, टेंडर लिया था, करीब 116 करोड़ रुपए पानी के नाम पर खर्च किए गए। लेकिन आप उसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे तो 380 बार पाइपलाइन फूट चुकी है और कलेक्टर साहब ने भी ये माना है कि जो ये पाइपलाइन है ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अगर अब पानी की पाइपलाइन फूटेगी तो हम इस पर एफआईआर करेंगे। तो परसों पाइपलाइन फूट गई थी तो हम जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय को उनका आश्वासन याद दिलाने आए थे कि सर आपने ही बोला था कि अगर आप पाइपलाइन फूटेगी तो विश्वा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमने उनको आवेदन दिया है और उसमें हमने उल्लेख किया है किन किन धाराओं पे इन पर एफआईआर होनी चाहिए और इन्होंने जो अनुबंध किया था उस हिसाब से ये साफ सुथरा पानी पिला रहे नहीं, उसकी टेस्टिंग की जाए। तो सर ने अभी 33 नंबर वार्ड में टीम भेजी है और पानी की टेस्टिंग करते हैं। अगर पानी की जो गुणवत्ता और जो अनुबंध में उन्होंने जो अनुबंध किया था उस हिसाब से अगर पानी नहीं मिलता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कलेक्टर महोदय एफआईआर कराएंगे। अगर एफआईआर नहीं होती है तो फिर हम इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे हमने पिछले साल हम टावर पर चढ़ गए थे और इस प्रकार हमने हमारी आवाज मुद्दा उठाया था लेकिन उन्होंने नहीं करी। लेकिन अब इस बार हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यहीं कलेक्टर साहब के दरवाजे के सामने ही बैठेंगे। जनसुनवाई किया जा रहा है और आपके जो पार्षद है शराफत खान उनको भी गेट पर रोक दिया गया, वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की हो रही है, तो क्या लगता है? देखिए, ये तो प्रशासन की जवाबदारी है कि जनसुनवाई में उन्होंने किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आम जनता के लिए अगर ये रखा हुआ है तो किसी को परेशानी न हो। और पार्षद हैं तो अपनी बात तो रखेंगे और उनको ऐसा रोका गया ये बहुत गलत बात है। सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं इस मामले पर क्या कहना है कलेक्टर का, सुनिए। आज कुछ वार्ड के निवासी अपने अपने पार्षदों के साथ में जनसुनवाई में आए थे। 2 मामले थे, 1-2 जगहों पर टंकी नहीं भर रही थी और कुछ एक जगहों पर जो पानी आ रहा था वो मटमैला आ रहा था, उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी वो लेकर आए थे। जहाँ तक पानी भरने का सवाल है तो जैसे हमारी डीआई पाइप डल ही रही है अभी नहीं, तो नगर निगम का ये कहना है कि अप्रैल के एंड तक ये डीआई पाइप खंडवा शहर में आ जाएगी, तो ये समस्या तो बहुत जल्द ही हल हो जाएगी। जहाँ तक बात आ रही है पानी की सफाई की, तो आज पीएचई और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो वार्ड 33 में पानी आ रहा है उसके सैंपल लें, उसकी जांच करें और यदि एक्चुअल में पानी आपका पीने योग्य नहीं पाया जाता तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई करें। मामला वही है कि आज कुछ लोग आए थे जो पानी को लेकर परेशान थे। कुछ 4 या 5 वार्ड के लोग यहाँ पर आज आए थे। उनकी समस्या वही थी कि आप पीने का पानी एक तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा और दूसरा पानी जो मिल रहा है वो आपका गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर आज लोग आए थे। पानी को लेके परेशान होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि अभी आप लगातार देख रहे होंगे 2 दिनों में एक दिन पाइपलाइन फूट गई, उसके अगले दिन आप देख रहे होंगे कि बिजली की सप्लाई बाधित हो गई थी। इस कारण से शहर में पानी की किल्लत है। हम जो है जहाँ पानी सप्लाई नहीं हो रहा वहाँ टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं और अभी निरंतर सुचारू रूप से पानी सप्लाई हो रहा है। ये तकनीकी समस्या है, उसमें हम क्या कमेंट कर पाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि पदमकुंड वार्ड के जो रहवासी हैं वो कलेक्टर साहब के पास आए थे जनसुनवाई में। साहब ने निर्देश दिए हैं उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए, उसके अनुरूप हमारे द्वारा कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होगा। शहर की जनता अब साफ पानी की आस में है। सवाल है कि ये उम्मीद कब हकीकत बनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए खंडवा से मुश्ताक अंसारी की रिपोर्ट।